पिछले 4 दिन में 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और देखा जाए तो 4 दिन में लगभग 4 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल की बात करें तो 107 रुपया पॉइंट 67 पैसे हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नीचे रेट लिखा हुआ है। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो 94.19 प्रति लीटर डीजल हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल भराने के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तो आना ही है, क्योंकि उनको अपने ऑफिस जाना है, घर जाना है, तो पेट्रोल डीजल तो उन्हें भराना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप लोगों की कितनी जेबें खाली हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो, ये अपने जो पेट्रोल बढ़ा है वो देश के हित के लिए हुआ है। जो भी आज मोदी अपने लिए काम कर रहे हैं वो अपना देश के हित के लिए रहा। आज सभी लोग बोल रहे हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं मोदी जी हमेशा यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी की बात बराबर है। आज वो विदेश में भी जाके आए हैं, आज अपने लिए 5-6 दिन का यात्रा करके आए हैं। उन्होंने अपने लिए ऑयल और पेट्रोल का इंतज़ाम करने के बाद आज अपने पास कम से कम 60 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी आगे। तो आप देखें कि लोगों की प्रक्रियाएं जो हैं बिल्कुल साफ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप पेट्रोल और डीजल के दाम? मैम, आप बोलना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? तो मैं आन टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम देखा जाए तो पिछले 4 दिनों में लगभग 4 रुपये बढ़े हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 107.67 पैसे जो हैं पेट्रोल के दाम अभी वर्तमान समय में हैं। और अगर डीजल की बात की जाए तो 94.19 डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग जो ज़रूरतमंद हैं गाड़ी में अपने पेट्रोल और डीजल भरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कतारबद्ध तरीके से एक तरफ सरकार ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल को भराने वाले लोग जो हैं वह ज़्यादातर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करें, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़े हैं, पिछले 3 साल से दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन हार्मुज में जिस तरह से नाकेबंदी चल रही है, ईरान की बात कर लें तो वह अपनी जिद पे अड़ा है, अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा है, जिसके कारण करीब सैकड़ों जहाज़ें जो हैं जो डीजल पेट्रोल गैस लेके आती हैं भारत, वह वहाँ पर रुकी हुई हैं। और इस समय जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? पब्लिक की क्या ओपिनियन है आपके पंप पे लोग जो आते हैं? अभी देखिए, रेट तो बढ़ा है, उस पर सभी को असर पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों को इसके लीटर के पीछे 12-13 रुपये लॉस हो रहे थे। अभी जो कंपनी ने बढ़ाया 3-4 रुपये जो भी बढ़े हैं, उससे थोड़ा कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन तेल कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत है। तो अभी क्या कर सकते हैं, रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। पिछले 3 साल में रेट नहीं बढ़ाए गए थे और अभी रेट बढ़ा है। कंपनियों को जो और देशों में रेट बढ़ गए थे, लेकिन भारत में देखा जाए रेट बहुत लेट बढ़ाया गया डीजल और पेट्रोल के। तो कंपनियों की अगर लॉस की बात की जाए तो प्रतिदिन करीब कितना लॉस हुआ होगा? करोड़ों में। अभी देखा जाए तो पर लीटर के पीछे आप अंदाज़ा लगाइए 12-13 रुपये लॉस हो रहे थे। वो हिसाब से कितना फ्यूल वहाँ से आता है, वो हिसाब से देखिए करोड़ों लाखों करोड़ों में नुकसान हो रहा था। अभी थोड़ा बहुत कवर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर थोड़ा बहुत रेट फिर से बढ़ सकता है ताकि कंपनियों को लॉस कम हो। और गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ये किया, इतने सालों तक रेट स्टेबल था। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि डीजल और पेट्रोल जब मंगाते हो आप लोग, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लगता होगा, तो वो इंक्लूडेड होता है कि नहीं? नहीं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड ही रहते हैं, खाली 1-2 पैसे का फ़र्क रहता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में, बाकी सब इंक्लूडेड है, GST वगैरह सब इंक्लूडेड आता है। तो आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप पे लोग आते हैं क्योंकि ज़रूरतमंद जो हैं उनको कहीं जाना है तो पेट्रोल डीजल भराना ही है उनको गाड़ी में। और दाम जो हैं बढ़े हैं। कुछ लोग जो समझदार हैं उनका यही कहना है कि पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इंडिया में भी बढ़े। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मोदी की तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं कि ये दाम नहीं बढ़ना चाहिए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालाक्षर, हरीश तिवारी।